जो जन विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति, उस समय इनके द्वारा साथ दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत का, और इस किले के चारों तरफ बने हुए सैनिक बुर्जों की मदद से बाहर के आक्रमण को पहले ही रोक लिया जाए। पत्थर के टुकड़े थे, कुछ तो निशानियां ये बची भी हैं। 1857 की क्रांति से पहले उन रियासतों का जो इतिहास हुआ करता था और उनके जो किले हुआ करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा और काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ में बनाए जाते थे। और यदि वही किले आज भी हमें देखने को मिले तो हमारी जो प्रसन्नता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं दिल्ली से आ पहुंचा हूं हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट जींद में, और यहां पर हम लोगों को एक ऐसा किला दिखाई दिया है जिसका नाम है किला जफरगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस बहुत बड़े किले का बाहरी गेट देख पा रहे हैं, और इस बाहरी गेट में हम लोगों को यहाँ पर आप जैसे लगभग ये अप्रॉक्सीमेट 25 से 30 फुट की ऊंचाई का एक बहुत भव्य इसका द्वार बनाया गया है। और इसी द्वार के साथ साथ में आप इसके कॉर्नर पॉइंट्स की चौड़ाई से अनुभव लगा सकते हैं कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को यहाँ पर बनाया गया था पतली लाल लाखोरी ईंटों की मदद से। तो सबसे पहले मैं आपको उन शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ जो इस वीडियो को बनवाने में हमारी आज मदद करने वाले हैं। मेरा नाम है समुंदर सिंह पावड़िया जी। गांव किला जफरगढ़, पुराना गांव का नाम है खोडाली, कट्टा खोडाली। और जी इसका इतिहास इस तरह है, जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब की रखवाली के लिए 12 मिसलें तैयार करी थी। 12 मिसलें तैयार करी थी। माला जी से मिसल इस तरह होया कर दी, जिस तरह अपने 12, 24, 72 इस तरह बनावा हरियाणा में, इस तरह वो बनाए थे। उनका एक एक प्रधान बना दिया और उनको कर दिया भाई हम किसी भी राज्य से या अपनी सेना तैयार करो, किसी तरह करो। वो मिसलों के प्रधान बना दिए। उनमें एक मिसल फूल किया मिसल भी हुआ कर दी। और इस तरह एक ये शुक्रचकिया मिसल थी, सरदार महाल सिंह बनाया था जो रणजीत सिंह का पिताजी था। तो फुलकिया मिसल का जो प्रधान था फूल सिंह चौधरी, फूल सिंह सिद्धू, इसकी पुरानी प्रणाली राजस्थान से आवे है और फिर ये अपने पंजाब में आ गया था। तो इसने जो इसमें बनाई, इसके 2 बेटे थे। 1763 में इस फुलकिया मिसल का प्रधान बना दिया। 1763 में उसके और 2 बेटे थे फिर त्रिलोका सिंह के, एक गुरुदत्ता, एक गुरबच्चन सिंह। तो गुरुदत्ता को तो माले कमांड दे दी नाभा की, नाभा रियासत की। गुरुदत्ता को वहाँ का राजा बनया और गुरुबच्चन को अपनी कमांड दे दी जींद रियासत की। इसने अपने बेटे आला सिंह को यहाँ का राजा घोषित कर दिया। इसके 3 बेटे थे। वो सबसे बड़ा आलम था, दूसरा गजपत था, तीसरा यो था बालक सिंह। हाँ जी। तो ये 3 नामत हैं। इसने आलम सिंह को अपनी वह दे दी। तो इसने 2 साल राज कराया, अपने एक भव्य किले की नींव रखी जींद में। तो वो किला भी नहीं बना पाया 2 साल में। वो परमात्मा ने प्यारे, उनकी मृत्यु हो गई। और फिर गजपत सिंह राजगद्दी पे इस पर आया। गजपत सिंह ने माले कई साल राज कराया। इसका जो ये दीवार है, ये दीवार यहाँ तक बंद होया कर दी। अच्छा, हाँ जी, यहाँ दीवार थी, इसका गेट साइड से बड़ा था। अच्छा। हाँ, सब दीवारें इतनी चौड़ी, 3-3, 4-4 फुट चौड़ी दीवारें हैं। इसके चारों तरफ ये गोबंद हैं। इन गोबंदा में हर गोबंद के अंदर 3 तोप के निशान हैं, जहाँ पर तोप लग गया कर दी। हाँ जी। और बाकी ये छोटी आलियाँ हैं, ये बंदूकों के लिए मूर्तियाँ थे। हाँ, इसके 2 गेट थे, ये हमने देखे हैं। इनके चूड़े चाड़े जो है ना हम देखे हैं। एक बाहरी गेट था और एक अंदर फेर गेट था, जो हमारे बुजुर्ग बताया करते। बड़े मोटे है ना, वो बंद कुआड़ थे, बड़े मोटे सरिया के। और इसके जो चारों तरफ ये चारों गोबंदों में ये आके ने के चूड़े थे, कुछ तो निशानियाँ ये बची भी हैं यहाँ पर। और इस तरह उसमें भी थे। हाँ जी। तो इस साथ में इसके चारों तरफ ये जो मतलब इसके बरामदा था और इस छत और बड़े मोटे गाटरों की छाया थी इसमें। आज ये वाली जगह जींद हरियाणा की एक बहुत विख्यात डिस्ट्रिक्ट के रूप में मानी जाती है, और इसकी जो पहचान है वो इस किले की वजह से भी ज़्यादा तौर पर देखी जाती है। इस किले का अधिकांश जो भाग है वो आज खंडर में तब्दील हो चुका है,
और ऐसा बताया जाता है कि इसकी जो चारों तरफ दीवारें बनाई गई हैं, ऊंची ऊंची दीवारें, वो एक समय पहले सुरक्षात्मक तरीके से प्रयोग की जाती थी, जिनके अंदर कुछ आले, कुछ झरोखे बनाए गए हैं जहां पर सैनिक बैठा करते थे और उसके बाद वो 24 घंटे बाहर की तरफ निगरानी रखा करते थे, ताकि बाहर से होने वाले हमलों को बंदूकों की मदद से, छोटी तोपों की मदद से और इस किले के चारों तरफ बने हुए सैनिक बुर्जों की मदद से बाहर के आक्रमण को पहले ही रोक लिया जाए। और गजपत सिंह के 3 बालक थे, इसके 2 बेटे थे, एक था बाघ सिंह, एक था मेर सिंह। तो एक थी बेटी, इसका नाम था राजकुमारी। राजकुमारी की शादी करी उसने, इसका शुक्रचकिया मिसल का जो प्रधान था सरदार महार सिंह। सरदार महार सिंह ने अपनी बेटी दे दी, जिसकी कोखते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत पैदा होया। महाराजा रणजीत ने फिर आपने बेरा उन्होंने लाहौर पर राज कराया, माले पूरा अफगानिस्तान उसकी जो दुनिया दीवानी हो गई थी। 1834 में इस मई से रियासत के ऊपर बाघ सिंह आ गया। गजपत सिंह चले गए, उनका शरीर पूरा हो गया तो बाघ सिंह आ गया। बाघ सिंह के बाद में फिर को खास इतनी वो कहानी नहीं बनी। फिर बाघ सिंह का बेटा आ गया इस पे, वो यो मंगत सिंह। और इसी रियासत के अंदर फूल सिंह के वंशज गजपत सिंह को यहाँ का प्रथम राजा बनाया गया। ऐसा बताया जाता है कि इन्हीं के दर बदर, इन्हीं वंशजों को आगे इसकी तरफ बढ़ाया गया था और फतेह सिंह जी, उनकी वाइफ और उसके बाद में छठे यहाँ के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो यहाँ के शासक बताए जाते हैं स्वरूप सिंह जी, जिनका शासनकाल 1837 में शुरू हुआ था। स्वरूप सिंह के टाइम में बड़ा बढ़िया राज चलिया। स्वरूप सिंह ने ही मिलकर ने उसका जो अमर सिंह का उस टाइम में पटियाला में राज था, अमर सिंह की और इसकी स्वरूप सिंह की बड़ी दोस्ती थी। इनने लड़ाइयाँ लड़ी, ये सारे आशी अपने अंदर मिलाया, मैं मरोद तक अपने अंदर मिलाया। ये माले ये हिस्से हो गए इसके पटियाले के। और गोवाना जीत के ने 1876 में गोवाना जीत के जींद के अंदर मिला लिया। स्वरूप सिंह की उसी दौरान शादी हुई दादरी की बड़ी माले, एक वहाँ का एक जागीरदार था, उसकी बड़ी सुंदर कन्या थी, उसको उस टाइम में मिस वर्ल्ड भी बोल रहे हैं। अब वो शायद उस टाइम में मिस वर्ल्ड बनी थी। तो एक बड़ा स्वरूप सिंह बड़ा योद्धा आदमी था, योद्धा राजा था, उसकी शादी वहाँ होगी और उस एक जागीरदार ने 8 गांव इसको कन्यादान के रूप में दे दिए। वो अपने जींद रियासत में मिल गए। उससे 2 फायदे हो गया हमने, एक तो जींद वो दौरदादरी तक का एक बहुत बड़ी राजाली सड़क का रास्ता मिला और हमारी सीमाएँ बढ़ गई दादरी तक। तो उस टाइम में माले वो शादी करके आया, माले 40-41 की बात है, तो उसने अड़ल इसमें गांगोली में किला की भव्य किला बनाने की तैयारी कर ली अपनी सीमाओं के साथ में। उड़ पजावे लुआए, उन पजाव्या में माले फिर यू लेकर आया, उन्हें शाम को अपनी रानी को ले आया था, अड़ उसी दिन छिप गया। उसने सोची माले उस किले को उसकी बजाय यहाँ बनाया जाए, खुडाली के अंदर। खोडाली के अंदर नींव रख दी 44-45 में, इसमें नींव रख दी इस किले की। तो यो तक लगभग 54-55 या 56 में बन के तैयार हो गया। इसका इतिहास बाद में लिखित में आता है। 56 में लजवाड़ा गांव में बूरा और नगाइया कोई नंबरदार थे, वो माल मूल देने के ऊपर कोई उनका सूबेदार के झगड़ा हो गया, तहसीलदार के लिए, तो उन्होंने उसको मार दिया। तो उस गदर को दबाने के लिए बूरा नगाइया के समर्थन में आड़ा पूरा दलाल खाप और आसपास के जितने भी खाप चौधरी थे सब उनके समर्थन में उठले, राजा के खिलाफ पूरा विद्रोह। तो अंदर की तरफ चलेंगे एक बार यहाँ पर, और अंदर का जो हाल है, पहले तो आप स्टार्टिंग में इसका व्यू देखिए, कितना सुंदर एक राउंड शेप में इसको बनाया गया है। कुछ गेट बनाए गए अंदर जाने के लिए। बड़ी चित्रकारी इसमें है। अच्छा, इसका रंग इतने 5-7 साल तक चमकिया करता। अच्छा, मतलब 4-5 साल तक पहले ठीक था सब कुछ ये। छत थी आगे। अच्छा, छत वगैरह थी, अब तो खाली एक छत बची है ये। ओके, यही छत बचे बस ये है। दोस्तों ये वाला जो कमरा है, ये कमरा उन समय राजा महाराजाओं के समय में अतिथियों के लिए हुआ करता था। यहाँ पर वो सभी अतिथि आते थे, इकट्ठा होते थे। और जो दीवारों में आपको बड़े बड़े जो ये होल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये हुआ करते थे। यहाँ पे उनकी गद्दी लगा करती थी, जिसपे वो राजा, उनके मंत्रीगण, उनके जो साथ के जो उनके हुआ करते थे बड़े बड़े अधिकारी, वो इस जगह पे बैठा करते थे। और ये चिमनी होगी शायद। इसके पिलर देखिए,
जो कि राउंड शेप में बने हुए थे। ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो आज जंगलों में दिखाई दे रहा है। ये उस कक्ष का बाहरी व्यू है। यहाँ पर भी आप लोगों को एक गेट देखने को मिलेगा। एक बार इधर आइए आप, इधर से व्यू दिखाइए वाला। ये सामने की तरफ आप लोग व्यू देख पा रहे हैं और ये अंदर का एक कक्ष हुआ करता था, यहाँ पे कमरे थे। ये जो कमरा था, इस कमरे के अंदर एक कमरा वो था फिर। अच्छा, हाँ, वो उसका वो फिर उसके साथ में पड़काड़ा लगा करता, पड़काड़ा चक्कर काट के पड़काड़ा जाओ था। ठीक है। इसी तरह पर आज तो इसका ज़्यादातर हिस्सा खंडित हो चुका है। खूब रोड़ा कूटने खातिर इस तरह के ट्रक बड़े पड़ते भी थे। 1856 में इसी किले द्वारा लड़ाइयाँ लजवाड़ा में लड़ी गई। अच्छा, ये इसी किले से? हाँ जी, इस जो मैंने हमें ये इतिहास ये आता है 1856 से पहले किला बनकर तैयार हो चुका था। इस वाले हिस्से में एक कमरा, एक कक्ष हुआ करता था जो आज लगभग टूट चुका है। और सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं वो इसकी सीढ़ियों का भाग है। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाया करती थी और ये पानी निकास का एक पॉइंट देख रहे हैं आप। इस किले की चार दीवारी में एक इस प्रकार के इतिहास के कुछ सुनहरे लम्हे जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि 1763 के समय में जो गजपत के बड़े भाई थे जिनका नाम था आलम सिंह, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। और उनकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद में एक छोटा भाई होने के नाते गजपत सिंह जी के द्वारा शादी नहीं की गई और उनकी विधवा के द्वारा अपने वंश को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जो जन विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति, उस समय इनके द्वारा साथ दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत का। और अंग्रेजी हुकूमत इनसे खुश होकर इनके ऊपर लगने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्स, इनसे वसूला जाने वाला पैसा, वो सारा यहाँ पर माफ़ कर दिया गया था। इसलिए यहाँ पर स्वरूप सिंह जी एक ऐसे महाराजा बताए जाते हैं जिनके द्वारा सरकार को, अंग्रेजी हुकूमत को टैक्स कर नहीं देना पड़ता था। और जो सामने है एक हाल के सामने एक बरामदा। अच्छा। और और उसके हाल के साथ में 2 कमरे अटैच, इस साइड 2 कमरे इस साइड अटैच। तो ये उनके खास अतिथियों के लिए बैठने की जगह थी। और जो ये ऊंचा ऊंचा दिखाई दे रहा, दोनों साइड ये कमरे छोड़ गए। एक मान लीजिए ये पड़काले थे, जिन्ने थे, हाँ, ऊपर जाने के। ये जिन्ने भी हमने बिल्कुल न्यू ब्रांड इनको देखा है। अच्छा। हाँ जी, ये पूरी छतें थी। और ये माले अब तो यहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है, अंदर गंदगी पड़ी है। स्वरूप सिंह के टाइम में भूतेश्वर मंदिर बनता है, भूतेश्वर टेम्पल जो रानी तालाब है। ये गए जी 1879 में। 1879 के बाद में चौधरी रणबीर सिंह बन जावे हैं। चौधरी रणबीर सिंह से 2 माले इनका भी बड़ा लंबा शासन रहा है। जब ये राजा थे न, ये भारत देश में सम्मिलित होने नाट गए थे 1947 में। हाँ जी, ये आज़ाद गनखरे को ये 1800 भाई बाद में आज़ाद हुए 1 साल। अरे आज़ाद तो भले आदमी आज़ाद तो थे, कदे था यू पैप्सू तो कदे अंग्रेजा का भी सीधा अंडर में को नहीं आया था ने। तो इसको है ना, ये 5 रियासतों ने भारत देश में मिलने की बजाय एक अलग से एक देश है खालिस्तान बना था जिसका नाम था पेप्सू। और पेप्सू का मतलब होता है साहब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। उसमें 5 रियासतें थी। उसके अंदर फरीदकोट और जींद, नाभा, पटियाला और कपूरथला, ये 5 रियासतें थी, जाटों की रियासतें। इन्होंने देश में मिलन की टाल करके अपना एक अलग खालिस्तान बनाया। ज्ञान सिंह रोडेवाला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया 1947 में। तो उसके बाद में 3 रियासतों ने और इनका समर्थन कर दिया। मलेरकोटला मुसलमान रियासत पंजाब की, और कालसिया मुसलमान रियासत लाहौर की, और नालागढ़ राजपूत रियासत हिमाचल प्रदेश। ये इस टाइम पूरा पंजाब था। किसी समय इस किले से सारी रियासतों को कंट्रोल किया जाता था। यहाँ के राजा और महाराजा इसी जगह से अपनी रियासतों को, अपने बाकी शहरों को अपने कंट्रोल में रखा करते थे। लेकिन आज इसकी जो हालत है वो आप लोगों के समक्ष देखने को मिल रही है। चारों तरफ बड़ी बड़ी घास फूस उग चुकी है यहाँ पर, और इसकी जो चमक हुआ करती थी जिस समय बना, वो आज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा इस जंगल वाले रास्ते के और अंदर ले जाना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको इस किले का एक अलग हिस्सा दिखा सकूं। ये बरामदे हैं चारों तरफ, ये जो हमने तो देखे हैं खूब ही हैं।
और इसमें फिर हमने खोर देखी, चारों तरफ खोर थी। और जब 48 में 49 में जब ये मिलिया ने और 1856 जो एक पंजाब होया, तो सरकार ने यहाँ पर एक फैसला कराया, यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बना दिया किला जफरगढ़ में। आज़ादी के बाद 1856 में पंजाब बनने के बाद पूरा ये मिलने बात से, तो यह पुलिस ने वो बना दिया। तो यार घोड़ा पुलिस आई थी, ट्रेनिंग हुआ कर दी। हमारे बूढ़ा देखी, हम भी छोटे छोटे थे, तो थोड़ा थोड़ा है याद हिसाब है। तो इसमें उन घोड़े की खोरियाँ थी। तो फिर ये सेंटर उठ के मधुबन चला गया था। और फिर रणबीर सिंह ने खूंगा कोठी का निर्माण करवाया, जो खूंगा कोठी है। और इतने लंबा शासन कराया उन्होंने। और अपने देश के लिए कुछ न कुछ उन्होंने कराया। अंग्रेजों के साथ मिलकर चले गया, अंग्रेजों के साथ भी संधि थी। इनके पास से दो बातें आया कर दी, अंग्रेजों का साथ दिया तो वो भी बारी, और मुसलमानों का साथ दिया वो भी बारी। हम उस टाइम तो पहले तो लोग ने कहा दिया मुसलमानों ने गुलाम बना लिए, लेकिन फिर बाद में बहादुर शाह जफर के तले तो हम लड़ाई लड़ने लग गए, अंग्रेजों के खिलाफ करने लग गए। यह बात एक राजा का जहन में माले सारी बार फंसी रही। आज भी लोग, बहुत से लोग न्यू के मुसलमानों साथ देना चाहे अंग्रेजों जिले को, अपनी अपनी बातें हम सारी बात मानना है, ठीक है। माले उन्होंने साथ दिया, बहुत सोच समझ का साथ दिया, कुछ भी दिया होगा शायद सही है दिया होगा। 1947 के समय में, जिस समय बताया जाता है यहाँ पर रणबीर सिंह जी के द्वारा शासन था, और उन्हीं के समय के बाद में उनके जो बाकी वंशज थे वो समय समय पर यहाँ पर आते रहे और अपने कार्यभार को संभालते रहे। और फाइनली 1991 के अंदर जो यहाँ के अंतिम कुंवर राजपूत शासक थे, जिनका नाम था राजबीर सिंह जी, जो इस जगह से काफ़ी दूर रहते थे, लेकिन उन्हीं के अधीन में ये वाला जो किला है वो रियासत के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। इस किले के चारों तरफ पहले सुरक्षात्मक तरीके से एक गड्ढा बनवाया गया था, लगभग 10 से 12 फीट के आसपास, जिसके अंदर भरा जाता था पानी, और उसकी मदद से यहाँ पर सुरक्षा दी जाती थी। वर्तमान समय में वो गड्ढा प्रॉपर तरीके से भर चुका है, लेकिन सुरक्षा का एक वो बहुत बड़ा औजार उस समय सिद्ध हुआ था। इस किले के वंशज बचे हैं। महाराजा जगत सिंह ये गुड़गांव में रहते हैं, जगतवीर सिंह, और दो वंशज इसके ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और यहाँ पर रहती है महारानी या रणजीत कौर रहती है। और इसका एक लड़का था जिससे मैं मिला भी हूँ, जिसका नाम था राजा जगवीर सिंह। तो आज हैं वंशज जो अमरेडी कोठी के अंदर रहे हैं। तो इस पूरे इतिहास के लम्हे में हमने अपने आज 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक इस किले के सभी वंशजों को देखा, उन सभी वंशजों की कहानियों को पढ़ा और इस किले की उस मजबूती को देखा, इस किले को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया। तो दोस्तों, हर बार की तरह ये नया पॉइंट हमने आपके लिए एक्सप्लेन किया, और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।